Hey class 9th, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Astha and I'll be teaching you mathematics of class 9th. So हमने पार्ट 1 जो किया था चैप्टर 1 का, तो उसमें मैंने आपको सारे बेसिक समझा दिए थे, सब समझा दिया था मैंने आपको। लोकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सब कुछ क्या होता है वो सब समझा दिया था। एंड आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट मी ओपन द क्वेश्चन फर्स्ट। चलो, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे आपको अभी तो चलो ठीक है, पर अगर आपको कल को कोई भी ऐसे क्वेश्चन मिला करे ना, सबसे ज़्यादा मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लाइक दिस इज़ द बेसिक थिंग। आपको कोई भी क्वेश्चन मिला करे, सबसे पहले आपने जो भी पॉइंट्स होते हैं ना उनको मार्क कर लिया करो, उनके कोऑर्डिनेट्स लिख लिया करो, पूरा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट्स लिखने से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इससे, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। तो ओरिजिन का मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है 0,0। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। नेक्स्ट W1 का देखो, तो W1 आप अपनी बुक चेक कर सकते हो। अगर आपको इधर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी बुक से चेकआउट कर लो, उसे देखो। जैसे ये है ना, इसे आप जूम करके हर एक कोऑर्डिनेट देखते रहो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होता रहेगा। ठीक है, अब देखो W1 मैंने आपको क्या बताया था, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x की वैल्यू दिखाता है, दूसरा y की। अब देखो ये बात मैं आप लोग को बता रही हूँ, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिनको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप वो देख लो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, देखो लंबा हो जाता है वीडियो। ठीक है, तो आप उसे देख लो, आपको सब समझ आ जाएगा। तो ऐसे ही W1 देखो 3 पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 3,0 होगा, इतना समझ आ गया। W2 ऐसे 7,0 होगा, समझ आया। आप W4 देखो, तो W4 x के में 3 पे है और y के में ये 2 पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट 3,2 होगा। ऐसे ही W3 यहाँ पे 7 पे है x पे और y पे 2 पे है। ठीक है, ओहो इट्स 7,2। ठीक है, अब आप D1 की बात करो, D1 देखो 8 पे लाई कर रहा है, तो होगा वो 8,0। हाँ, पहले देखते रहो, अगर नहीं दिख रहा देख लो, समझ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं R1। तो अब पहले तो अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे, तो क्वेश्चन जो पार्ट 1 है उसका, उसमें लिखा है कि अगर D1 R1 आप नहीं, उसका आप थर्ड पार्ट देखो, उधर लिखा है अगर R1 इज़ द पॉइंट 11.5,0। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब दे रखा है क्वेश्चन में तो हम वही लिखेंगे। पर अगर ये बात हुई कि दीदी अभी आपने कहा कि आप खुद लिख लो, तो कैसे लिखोगे, तो अगर आप जूम करोगे ना, तो आप ये देखोगे कि जो R1 पॉइंट है ना, वो 11 और 12 के जस्ट मिड में है। ठीक है, तो जस्ट मिड में 0.5 ही तो आगे बढ़ोगे, तो इट्स 11.5,0। ठीक है, इतना समझ आया। अब A पॉइंट क्या है, बुक चेकआउट करते रहो, समझ आ जाएगा। ऐसी 12 यहाँ पे 12 पे है A x दैट इज़, और ,0 क्योंकि y की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होगी। समझ आ गया, मैंने क्या बताया था, ओरिजिन से लेफ्ट राइट चल रहे हो, ऊपर नीचे नहीं जा रहे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं B1 पॉइंट करते हैं। B1 पॉइंट भी देखोगे ध्यान से, बिल्कुल R1 जैसा है कि अगर आप मिड में देखोगे तो B1 पॉइंट 1 और 2 के बीच में है, दैट इज़ B1 पॉइंट हो गया 1.5 सॉरी गाइस, रियली सॉरी। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है उसकी y की वैल्यू 0 होगी, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसकी x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ऐसी B1 की वैल्यू होगी 0,1.5। ठीक है, B2 की वैल्यू होगी 0,4, ये B2 की वैल्यू है। अब आप नेक्स्ट आ जाओ B पॉइंट पे। B पॉइंट इसमें भी मेंशन्ड है, आप फिगर में देखोगे तो फिगर में भी मेंशन्ड है। यहाँ पे रुको, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पे B पॉइंट मेंशन है, वही वैल्यू लिख लेते हैं, पर वैसे भी समझ आ रहा है कि x में 12 पे है, y पे 10 पे है। और देखो ये बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ लिखा है, उन्होंने डायग्राम में भी स्पेशली मेंशन करा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इट इज़ मैंडेट टू मेंशन दिस कि क्या एक्स एक्सिस है, क्या वाई एक्सिस है। एंड इनफैक्ट अगर आपने ये जो एरो है ना, ये एरो साइन नहीं बनाए, चलो आपकी स्कूल की टीचर इग्नोर कर देंगी, पर जब आप बोर्ड्स वगैरह दे जाते हो ना, ये छोटी छोटी बातों पे आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ S1 पॉइंट देखो 0,5 है, ध्यान से फिगर में देखते जाओ। x की वैल्यू 0 चल रही है क्योंकि y एक्सिस पर लाई कर रहा है, और वो 5 यूनिट्स ऊपर है y में, तो वो 5 हो गई y की वैल्यू। ठीक है, ऐसी S2 की बात करो, तो S2 देखोगे आप नीचे 6 पे है, x पे 6 पे है, और S1 और ये y पे 5 पे है, तो ये हो गया 6,5। ऐसी इसका सोचो, ये भी 6 पे है x में और y पे 8 पे है। ठीक है, ये इसका देखो S4 x पे तो 0 पे है पर y पे 8 पे है। ठीक है,
F की बात करो तो F 0,9 है। ध्यान से देखते जाओ, ये देखो उन्होंने इस पॉइंट पे एरो करके लिखा है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं होती ना, तो इसलिए वो ऐसे एरो करके लिख देते कि F पॉइंट है। तो F क्या है, y में x में 0 है, y में 9 है। ऐसी C क्या है 0,10। ठीक है, अब हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब देखो आप लोग ध्यान से देख लो, आपको समझ आ जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगी। ठीक है, उससे अलग अब आपको ये सब समझ आ गया होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ लोकेट हुए हैं। अब बहुत ईजी होने वाला है क्वेश्चन, आप पढ़ते जाओ। क्या लिखा है कि अगर D1R1 जो पॉइंट है, दैट इज D1R1, अगर ये डोर है, रिप्रेजेंट्स द डोर। क्यों, क्या होता है जब आप किसी डोर में घुसते हो तो आप देखते हो ना डोर ऐसे होता है, तो ये जो विड्थ है ना, ये चौड़ाई जितनी है इसकी, ये वो है D1R1। मतलब ये ऐसे होगा कि अगर ये कमरा है, ये जो कमरा दिखाया या बेड है या वार्डरोब है, यहाँ पे होगा एंट्रेंस पे गेट। ठीक है, तो ये जो गेट का ये विड्थ है ना, दिस इज D1R1। समझे, ये D1R1 है। तो D1R1 अगर गेट की विड्थ बताता है, तो ये बताओ कि ये जो डोर है ये y एक्सिस से कितनी दूर है और ये x एक्सिस से कितनी दूर है। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। आपको ये पता है कि अगर ये सपोज मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया, अब मैंने आपसे पूछा ये रेक्टेंगल बताओ y एक्सिस से कितनी दूर है, तो आप इसका डिस्टेंस नापोगे, है ना। बिल्कुल, आप कन्फ्यूजन नहीं हो जाती है कि आप ये वाला डिस्टेंस कहोगे कि ये y एक्सिस से इतनी दूर है या वो इतनी दूर है। तो देखो बेसिक सी बात है, आप ये समझो, अगर आप अपनी किचन से किसी भी, मतलब आप ये समझो, मैं आपको कैसे बताऊं कि हाँ, आप जैसे स्कूल में एंटर कर रहे हो, ठीक है, और स्कूल में एंटर करने के बाद आप वॉशरूम से जा रहे हो अपनी क्लासरूम की तरफ। चलो ये भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं कि अच्छा आप ये समझो कि आप अपने घर में किसी बेडरूम में बैठे हो और आपको वॉशरूम जाना है। ठीक है, तब आप क्या करते हो, आप ऐसे तो करते हो, मान लो ये आपका पूरा बेडरूम है। ठीक है, बेडरूम के बाहर आओगे, बाहर मान लो कि बाहर इस तरफ यहाँ बेडरूम है, बेडरूम के बाहर यहाँ वॉशरूम का ही है। ठीक है, और ये बेडरूम का डोर है। अब आप देखोगे कि जो वॉशरूम का डोर है वो आप यहाँ बैठे हो, तो आप कहोगे कितनी दूर है। तो मुझे ये बताओ, जब आप निकलोगे और बाहर, यार मुझे लग रहा है ये आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आएगा, मैं आपको कैसे बताऊँ, हाँ यहीं से समझो, बस यहीं से समझ लो। क्या, मुझे बताओ, अगर आप यहाँ खड़े थे और आपको इस गेट के अंदर जाना है, तो आप जो डिस्टेंस नापोगे कि आप कहोगे कि मेरे से डोर इतनी दूर है, मतलब आप जब अंदर घुसोगे तो आपके पहले ये पूरा डोर है, इस डोर के इस गेट पे आओगे, इस वाले कोने पे आओगे, आप फिर घुसोगे के अंदर, नहीं ना, इस वाले कोने तक ही आगे घुस जाओगे, यहाँ पहुँचोगे और अंदर घुस जाओगे। यानी जो डिस्टेंस आप यहाँ से एक्चुअल में कवर कर रहे हो वो आप ये वाला डिस्टेंस कर रहे हो, छोटा वाला। ठीक है, समझ रहे हो। तो आपकी जो डोर की विड्थ होगी ना, वो आप पास वाले उससे करोगे। बेसिकली आप यहाँ देखते हो कि y एक्सिस से आपको इस डोर पे पहुँचने में कितना डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, आपको इतना ही डिस्टेंस कवर करना है। आपको इस गेट, आप यहाँ बस इतना डिस्टेंस कवर कर लो, आप डोर पे पहुँच जाओगे, डोर आपके पास आ जाएगा। ऐसा तो नहीं ना मैं पूरा डोर को क्रॉस करके फिर, मतलब ये सपोज ये पूरा डोर ही है, ठीक है, और मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं अब यहाँ से यहाँ चल के आई तो मैं डोर पे पहुँच गई, अब मैं अंदर चली जाऊँगी। ये थोड़ी मैं यहाँ तक आऊँगी और मैं अब जाके अंदर घुसूँगी, नहीं, ऐसा नहीं करूँगी ना मैं। तो डोर पे आपको सिर्फ ये मेजर करना है, समझे। अब D1R1, ठीक है, D1R1 की सिचुएशन क्या है यहाँ पे, देखो ये ऐसा है कि यहाँ D1 पॉइंट है, यहाँ R1 पॉइंट है। R1 है 11.5,0 और D1 है 8,0। ठीक है, अब आपसे पूछा है y एक्सिस से ये कितनी दूर है ना। तो y एक्सिस से ये सपोज गेट है, अब आप y एक्सिस से जब चलोगे तो ये y एक्सिस है, ये आपका D1 पॉइंट है। आपने कितना डिस्टेंस कवर करा, ये क्या था x एक्सिस में, यहाँ पे कौन से पॉइंट पे आए, 8 पॉइंट पे। ये देखो आप, ये y एक्सिस है, ये D1 पॉइंट है, आप कितना चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट चले, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 8 यूनिट्स। ठीक है, तो जो पूरा वही वाली गेट वाली बात होगी, अगर आपने D1 तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया तो आपने गेट का डिस्टेंस मेजर कर लिया। तो पहले पार्ट का आंसर क्या है कि गेट कितनी दूर है, 8 यूनिट्स दूर है फ्रॉम y एक्सिस। देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रॉम y एक्सिस, लेफ्ट वॉल का मतलब लेफ्ट वॉल के ब्रैकेट में लिखा है ना y एक्सिस, वही। ठीक है, अब आपसे पूछा है हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस का डिस्टेंस हो गया। अब मैं आपसे x एक्सिस से पूछूं तो देखो अब D1 है, x एक्सिस तो ये पूरा ही x एक्सिस है। ये पता है क्या बात करी इन लोगों ने कि ये ज़मीन मान लो x एक्सिस है और उस पर ये गेट खड़ा है। ठीक है, ये y एक्सिस ज़मीन हो गई, ये ज़मीन हो गई, उस पर गेट खड़ा है। मैं ज़मीन पे खड़ी हूँ, मैं गेट के पास खड़ी हूँ, मतलब मैं ज़मीन पे ही खड़ो के कह रही हूँ गेट बताओ कितनी दूर है। ये क्या बात हुई, आप
खड़े तो इसी ज़मीन पे तो खड़े हो, तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट देखो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो आपको यहाँ पे तो आपको वाई एक्सिस से कितना चल के आना पड़ा था, वाई एक्सिस से दूरी तभी तो करोगे, पहले ये तो पता करो कितना चल के आए, 8 यूनिट चल के आए। यहाँ D1 पे आप एक्स एक्सिस पे कितना चले, कुछ भी नहीं, तो एक्स एक्सिस पे ही तो लाई कर रहे हो, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ, 0 यूनिट। इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। अब मैंने आपको हालांकि डिस्टेंस वाला कंसेप्ट पार्ट 1 में लास्ट में पढ़ाया था, जिसने वो पढ़ लिया ना उसको समझ आ रहा होगा। ध्यान से देखो ना, मैंने अगर आप लोगों को पता हो मैंने क्या कहा था, D1 के कोऑर्डिनेट क्या है 8,0, तो इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा 8 यूनिट्स, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा 0 यूनिट्स। वाई एक्स ये लास्ट में पढ़ाया था, जिसको पता है वो समझ गया होगा क्या कह रही हूँ मैं। नेक्स्ट है D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 8,0, ये भी आपका सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि अगर R1 पॉइंट 11.5,0 है तो डोर कितना लंबा है, तो अच्छा ये 8,0 है, ये समझो ये D1 8,0 है और R1 11.5,0 है, तो आपको कितना दूर चल के जाना पड़ रहा है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 11 तक पहुंच गए और फिर आधा और, तो कितना, आप 8 से गए 9 पे 1 यूनिट, 9 से गए 10 पे दूसरी यूनिट, 10 से गए 11 पे थर्ड यूनिट, और फिर 11 से 11.5 तक गए, तो ये हो गई हाफ यूनिट। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 1 + 1 + 1 + 0.5 इक्वल्स टू कितना बड़ा गेट हुआ, 3.5 यूनिट्स गेट बड़ा हुआ, ठीक है। ये समझ गए, ये थर्ड पार्ट है ना। अब देखो इधर पूछा है क्या ये किसी, वैसे तो ये क्वेश्चंस आते नहीं एग्जाम में, पर मैं जस्ट इन केस बता रही हूँ, किसी बच्चे को चाहिए हो कि आपको क्या लगता है क्या ये डोर का गेट कंफर्टेबल विड्थ का है, यानी कोई व्हील चेयर वाला इंसान हुआ क्या वो घुस पाएगा। तो देखो इसको तो वैसे आप लिख सकते हो, हाँ 3.5 यूनिट्स वाला घुस सकता है, पर जब तक आपको यूनिट नहीं पता 3.5 सेंटीमीटर हो, सपोज ये पूरा एक गैप 3.5 सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से तो नहीं कर पाएगा, पर अगर 3.5 मीटर्स का हुआ तो ऑब्वियसली वो गेट एक व्हील चेयर पर्सन के लिए आसान होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही माना जाएगा कि अगर वो आपसे व्हील चेयर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो मीटर तो पूछेगा ही पूछेगा। तो येस, आंसर इज़ येस, कंफर्टेबल है। नेक्स्ट इज फोर्थ का है, अगर B1 0,1.5 है, वेस B1 C 0,1.5, आई टोल्ड यू ना कि ग्राफ में जूम करके देख लो, एंड B2 0,4 है, हमारा B2 ओके, हमने B2 मार्क नहीं करा, B2 अच्छा ये रहा B2, ये रहा 0,4, ठीक है। रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर, यानी अभी कह रहा है, रुको काफ़ी लोग सोच रहे होंगे इतना घोच पौच कर दिया, पर अगर आप पूरी वीडियो एक फ्लो में देखते जाओ आपको समझ आ जाएगा। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा मेसी हो गया, पर आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। अगर आप लोगों को लगे ना कि दीदी काफ़ी मेसी हो गया, समझ नहीं आ रहा, तो कोई ना आप कमेंट्स में कर देना, मैं आपको ये वाला टॉपिक दोबारा पढ़ा दूँगी क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप लोगों को समझना है। बस आप ये समझो कि अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अगर B1 पॉइंट जो है वो 0,1.5 है और B2 पॉइंट जो है वो 0,4 है, ठीक है। तो उन्हें पूछा डोर, जो बाथरूम डोर है वो कितना वाइड है पहले, तो रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ इस बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रोम डोर। ये अब कह रहा है कि ये जो रोम का ये रोम था, ये रूम का डोर जो था ये D1 R1 था, तो रूम का डोर कितना बड़ा था, दैट इज D1 R1। अभी थर्ड पार्ट में सॉल्व करा है, कितना था 3.5 इक्वल्स टू 3.5। अच्छा, अब इस कंपेयर करने के लिए इसकी भी तो पता करनी होगी, इसकी क्या है, आप यहाँ पे 1.5 से पहले तो 2 ये 3, आप 1.5 से 2 पे गए, कितने चले 0.5 यूनिट चले, 2 से 3 पे गए 1 यूनिट चले, 3 से 4 पे गए 1 चले, तो ये कितना हो गया 2.5 यूनिट्स। अब चाहे सेंटीमीटर हो मीटर हो, 3.5 तो बड़ा ही होता है ना 2.5 से, तो ये लिखोगे कि जो रूम का डोर है वो वाइड है, वाइड मतलब चौड़ा है देन बाथरूम का डोर, बाथरूम डोर, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, बस यही लास्ट पार्ट था। और बताओ क्या इतनी इजी एक्सरसाइज थी। और देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जिसने पहली वीडियो देखी उसको पता होगा कि देखो यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सबकी बात की है, ये सब कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पार्ट 1 में। मतलब ये समझो मैंने वो बेसिक्स पढ़ा के ना आपको एक तरीके से पूरा चैप्टर उधर ही पढ़ा दिया, अब बस मैं एक्सरसाइज सॉल्व करती रहूँगी, ठीक है। तो अब फिर चलो ये एक्सरसाइज तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 1.2 वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। टिल देन बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।